हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इन्फॉर्मेशन एनएमसी से रिलेटेड है। एनएमसी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है अपनी वेबसाइट पे और उस ड्राफ्ट में जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है मैं वो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और ये जो ड्राफ्ट है ये फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स फॉरेन में भी स्टडी कर रहे हैं एमबीबीएस के, जो आप लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और समझे क्या पॉइंट्स एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे ड्राफ्ट के थ्रू मेंशन किया है। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की सोच रहे हैं तो आपकी 12 ईयर की स्कूलिंग सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए और लास्ट की 2 ईयर स्कूलिंग आपकी जो होगी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश मैंडेटरी है। एट प्रेजेंट जो इन सब्जेक्ट में आपको परसेंट लाना होता है वो 50% एबव होता है जनरल कैटेगरी के, और अदर कैटेगरी के लिए 40% और एबव होता है। इसके अलावा आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको नीट क्वालिफाई करके जाना है, ये मस्ट है कि आप नीट क्वालिफाई करके जाएं। इसके अलावा अब्रॉड की जिस भी कंट्री के जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, अगर आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करते हैं तो अब्रॉड की जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल का होना चाहिए, जिसमें आपका क्लिनिकल और थियोरेटिकल दोनों हो। इसके अलावा एडिशनल आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि 4 ईयर की आपकी कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए एमबीबीएस का, जिसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हो और एडिशनल 1 ईयर की इंटर्नशिप हो। और एमबीबीएस प्रोग्राम फुल्ली इंग्लिश मीडियम में हो, आपका एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, 1 ईयर की जो आपकी इंटर्नशिप होगी, एडिशनल इंटर्नशिप 1 ईयर की है, वो रोटेशनल होना चाहिए जैसे इंडिया में होता है। इसके अलावा गाइस, आपका एंटायर एमबीबीएस कोर्स सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी और सेम कंट्री से होना चाहिए एडिशनल 1 ईयर की इंटर्नशिप के साथ। आप ऐसे समझिए कि आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उस मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और 1 ईयर की एडिशनल इंटर्नशिप भी कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी या कंट्री चेंज नहीं कर सकते। आप जिस भी कंट्री के मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उस कंट्री में आपको मिनिमम 10 इयर्स का लाइसेंस मिले। जब आपकी एमबीबीएस स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास लाइसेंस हो कि आप 10 ईयर तक उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए लाइसेंस होल्डर। जब आप लोग एमबीबीएस स्टडी कंप्लीट करके अब्रॉड से इंडिया रिटर्न होंगे तो आपको एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना होगा यहाँ पे, जो कि अभी भी यही है कि एमसीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप लोग एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अभी जो अटेम्प्ट मिलता है वो आप लोगों को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है कि आप कितनी बार भी एमसीए का एग्जाम अपेयर कर सकते हैं जब तक आप क्लियर ना कर लें। लेकिन अभी आपको जिस ईयर में आप कंप्लीट कर रहे हैं एमबीबीएस उस ईयर से 2 ईयर्स तक काउंट करेंगे। 2 ईयर्स के अंडर आपको एमसीए का एग्जाम कंप्लीट करना होगा अपेयर करके, और इस एग्जाम को क्लियर करके तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर 2 इयर्स में नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। और ये एमसीए एफएमजी का एग्जाम जब तक एप्लीकेबल होगा जब तक नेक्स्ट का एग्जाम एप्लीकेबल नहीं हो जाता। तो अभी उम्मीद है कि 22 से नेक्स्ट का एग्जाम एप्लीकेबल हो जाए। और गाइस, नेक्स्ट का एग्जाम भी आप 2 साल तक ही दे सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ मेजर पॉइंट था उस ड्राफ्ट में जो एनएमसी की वेबसाइट पे मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर उस ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस होता है और वो फाइनल होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करूंगा। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ जो सजेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अभी क्या है कि काफी एजेंट या कंसल्टेंसी आपको कॉल कर रही होगी या करती है, क्योंकि मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं कि सर फिलीपींस में हमने बीएस कोर्स इंडिया से किया है तो हम 4 ईयर के लिए फिलीपींस चले जाते हैं, वहाँ डायरेक्ट हमें एमडी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं और उसके लिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू एनएमसी वेबसाइट पे जो ड्राफ्ट उन्होंने रिलीज किया, उन्होंने जो 54 मंथ 4.5 साल का जो बोला है ये 4 साल का बोला है। अगर आप लोग बीएस कोर्स इंडिया में कर रहे हैं और अब्रॉड फिर जा रहे हैं तो फिलीपींस का जो एमडी कोर्स है वो 4 ईयर का है। तो ये क्राइटेरिया में आप लोग मीट नहीं करते तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे। या फिर वो बच्चे जो बायलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं या एजेंट किसी तरह गलत बोल के आपको या गलत इंफॉर्मेशन देके कि ये बायलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है, या फिर आपको लो ट्यूशन फीस दिखा के कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट काफी अफोर्डेबल है, ट्यूशन फीस लो है लेकिन बाइलिंगुअल है, 3 इयर्स इंग्लिश मीडियम में, 3 इयर्स आपका अदर लैंग्वेज रशियन या चाइना की लैंग्वेज में आपको स्टडी कराया जाएगा,
3 ईयर स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर लीजिए। जब तक आप इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हैं, आपको लोकल लैंग्वेज आ जाता है तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं होता। ऐसी कई सारी बातें जिसको बता के आपके साथ स्कैम करते हैं, आपको ट्रैप में फंसाते हैं। तो अभी ऐसे एजेंट कंसल्टेंट को अवॉइड करें और केयरफुली चूज करें किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, पहले सारा रिसर्च कर लें कि इंग्लिश मीडियम में है या नहीं है इंटायर एमबीबीएस कोर्स, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी एनएमसी ने ड्राफ्ट के थ्रू रिलीज किया, इसको आप मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे भोजन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी कंट्री के, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी जितनी भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये वेबसाइट एनएमसी के उस पे जो ड्राफ्ट रिलीज किया उसका लिंक भी शेयर कर देता हूं। तो आप खुद से एक बार केयरफुली इस ड्राफ्ट को रीड करें और सोचे समझे उसके बाद कोई भी डिसीजन ले, सो दैट कि आप लोग रिग्रेट ना करें कि आप लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर लिया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।